मलेशिया में एम्प्लॉयमेंट पास के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। नई सैलरी पॉलिसी लागू की गई है, बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो जनवरी 2026 में इमिग्रेशन मलेशिया की तरफ से अनाउंस किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद में फाइनली 1 जून 2026 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मलेशिया और इमिग्रेशन मलेशिया की तरफ से अनाउंस किया गया है और लागू किया गया है। ये एम्प्लॉयमेंट पास के लिए है, मतलब कि हाईली स्किल वर्कर जो होते हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, टीचर हो गए, मैनेजर हो गए, उनके लिए है। जो जनरल वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, ये उनके लिए नहीं है। अपडेट में सैलरी को डबल कर दिया गया है और बदलाव किया गया है। मलेशिया में एम्प्लॉयमेंट पास जो होता है उसमें 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में पहले सैलरी मिनिमम 10,000 मलेशियन रिंगिट हुआ करता था। अभी उसको बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है, कम से कम 20,000 मलेशियन रिंगिट से ज़्यादा होगा। सेकंड कैटेगरी में 5,000 से 10,000 मलेशियन रिंगिट हुआ करता था। अभी उसमें बदलाव कर दिया है, कम से कम 10,000 मलेशियन रिंगिट से ज़्यादा सैलरी होगा। एम्प्लॉयमेंट में तीसरी कैटेगरी का जो पास है उसमें पहले सैलरी 3,000 से 5,000 मलेशियन रिंगिट के बीच में हुआ करता था। अभी उसमें बदल दिया है, कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 मलेशियन रिंगिट होगा और कोई कंपनी के अंदर कम से कम 7,000 मलेशियन रिंगिट होगा। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पास में पहली और दूसरी कैटेगरी का जो पास रहेगा उसकी अवधि रहेगी 10 साल की और तीसरी कैटेगरी का जो पास रहेगा उसमें 5 साल की अवधि रहेगी। उसके साथ साथ कंपनी गवर्नमेंट को ये बताएगी, ये साबित करेगी कि विदेशी जो एम्प्लॉयमेंट पास पे काम करते हैं, जो वर्कर हैं, उससे कहीं ना कहीं लोकल मलेशियन नागरिक को फ़ायदा होता है और भविष्य में मलेशियन नागरिक अपने देश के लिए ये सुविधा दे सकता है। ये पॉलिसी जिन्होंने जून 2026 से पहले एम्प्लॉयमेंट पास के लिए अप्लाई किया है तो उनको पुरानी पॉलिसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी और 1 जून 2026 के बाद जिन्होंने अप्लाई किया है, रिन्यूअल किया है, उनको नई पॉलिसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी।